स्ट्रिंग में फंक्शन बताने का ये पर्पस है कि जितने भी स्ट्रिंग से रिलेटेड जो फंक्शंस आपको बताए गए, लाइक strcpy, strcat, strcmp, strlen, ठीक है, या strupr, strlwr, strrib, ये वैसे फंक्शन है जिनका इस्तेमाल सबसे ज्यादा होता है, ठीक है, ज्यादातर प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। लेकिन हो सकता है कि अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ और भी फंक्शंस आपको मिले अगर आप बुक वगैरह पढ़ेंगे तो, ठीक है ना। पहले हम लोग इतना पे एग्जांपल्स कर लेंगे, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि इतने इतने फंक्शंस को यूज करके जैसे आप एग्जांपल्स बनाने लगते हैं और जब आप किताब पढ़ेंगे तो बाकी की चीजें आपको खुद ब खुद समझ में आने लगती है, ठीक है, ओके। अगर आप रियली में एक स्टूडेंट की तरफ पढ़ रहे हैं तो, ठीक है, तो आप खुद ब खुद फॉलो अप करने लगेंगे। और थोड़ा बहुत जो दिक्कत होगा वो क्वेरी सेशन में, जैसे कुछ आप कर रहे हैं, कोई फंक्शन आपने यूज किया, दिक्कत हो रहा है तो आप हमसे उसको अगले क्लास में आप पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो ये तो हुआ, उस पे एग्जांपल्स हम लोग को करना है जो अभी तक बाकी है। लेट्स कम टू दी कि आपने पूछा कि साइज ऑफ ऑपरेटर क्या है। तो साइज ऑफ ऑपरेटर एक्चुअली में हम स्ट्रक्चर के साथ बताते हैं, लेकिन अगर पूछ लिया है तो बिल्कुल उसको इग्नोर नहीं किया जाता, किया जा सकता है, ठीक है। साइज ऑफ क्या ऑपरेटर, ऑपरेटर, ठीक है। क्योंकि जाहिर बात है कि कहीं ना कहीं आपने इन चीजों को पढ़ा होगा, तभी आपके दिमाग में ये आया है। इसको बिल्कुल हम बाईपास तुरंत नहीं करना चाहते हैं, और ये अभी भी बता के सिखाया जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो दिस ऑपरेटर returns the size in bytes of data type, ठीक है। यानी किसी भी डेटा टाइप का अगर साइज आपको जानना है, किसमें, बाइट्स में, तो आप किसका इस्तेमाल करेंगे, साइज ऑफ ऑपरेटर का। क्लियर? यस सर। सिंटेक्स में कुछ नहीं है, रिटर्न, ये एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा। जब भी आप इसको इस्तेमाल कीजिएगा, क्या रिटर्न करेगा ये, इंटीजर। आप यहाँ लिखेंगे साइज ऑफ, एक साथ, नो गैप। यहाँ पे या तो आप डेटा टाइप दे दीजिए, या जो डेटा टाइप से आपने वेरिएबल डिक्लेयर किया है वो वेरिएबल भी आप दे सकते हैं, तब भी वही बात होगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कोई प्रोग्राम बना रहा हूं और उसमें लिख दूं प्रिंट एफ और परसेंट क्या डी, और यहां लगा दूं क्या, साइज ऑफ, और ब्रैकेट में दे दूं क्या, इंट, तो ये कितना देगा, 2। क्लियर? ओके, मान लीजिए कि लेट की फ्लोट है, फ्लोट एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, 12.26, और मैं यहाँ पे प्रिंटफ करूं। आप सभी कोई समझ रहे हैं इस बात को? क्या आप सभी इन बातों को समझ रहे हैं? एवरीबॉडी, जितने लोग क्लास में जुड़े हैं, सब चुपचाप बैठा हुआ है, ठीक है। अगर क्लास समझ में नहीं आ रहा है, दिक्कत है, ठीक है, तो उसके लिए आपके पास बहुत सारी और उपाय हैं। और अगर सब ठीक लग रहा है, एवरीथिंग इज गोइंग ओके, तो रिएक्शन आपका आते रहना चाहिए। हेलो, यस सर। यस सर, यस सर, अभी जो समझा रहे हैं समझ में आ रहा है ना? यस सर, यस सर। यस सर। एंड सिड, सिड के, ये क्या हो रहा है तुम्हारे बैकग्राउंड में, सिड? अरे पढ़ाई वढ़ाई इतनी बढ़िया जगह बैठ के पढ़ा करो जी। मेरे बैकग्राउंड में भी आए कुछ आवाज तो मेरे को भी टोको।
ठीक है, सॉरी, यहाँ पे अगर मैं दे दूं साइज ऑफ, लाइट कट गई, इतना गर्मी हो रहा है, साइज ऑफ, और यहाँ पे दे दें एक्स, और मैं पूछूं कि क्या रिटर्न करेगा, क्या रिटर्न करेगा? डेफिनेशन पे जाइए, डेफिनेशन में क्या लिखे हैं सिंटेक्स में कि या तो डाटा टाइप देंगे तो भी काम करता है, या उस डाटा टाइप का कोई वेरिएबल है अगर वो भी दे दें तो भी काम करेगा। तो पहला वाला तो एग्जांपल में डायरेक्ट क्या दे दिए? हेलो, आवाज आ रही है? Yes, sir. Two. Data type, sir. डेटा टाइप। और दूसरे वाले में क्या दे रहे हैं? वेरिएबल। किस टाइप का? Float. तो भैया तो फ्लोट कितना साइज रिटर्न करेगा? फ्लोट का कितना साइज रिटर्न होता है? Four. Four bytes, sir. ठीक है, तो ये साइज जानने का काम होता है। अमूमन मैं इसे स्ट्रक्चर के साथ बताता हूँ, क्योंकि जब स्ट्रक्चर हम डिफाइन करते हैं, ठीक है, तो वो उसके अंदर जो भी कुछ हम डाटा टाइप डालते हैं वो सबको मिला के होता है। तो कितना होगा उसको चेक करने के लिए वहां पे साइज ऑफ बताते हैं, ठीक है, तो वहां भी सीख लेंगे, और यहाँ पे भी आप सीख लीजिए। कोई ए पे कौन कर रहा है? हु इज ए पे? somebody has network issues, किसका था? चलिए आगे बढ़ते हैं। गर्ल्स में कोई रिएक्शन नहीं आ रहा है, बीएससी आईटी। गर्ल्स, ताइमा का आया रिएक्शन, और वो नहीं जुड़ी है, क्या नाम है? नीतू जुड़ी है, तहेरा, 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 बिट्टू राज, राहुल कुमार, ये सब लोग कहाँ हैं अभी? मेरी आवाज आ रही है सबको? यस सर आवाज आ रही है। यस आ रही है सर, आवाज आ रही है। ये जिन गर्ल्स का नाम हम ले रहे हैं, ये लोग कहाँ है? नीतू कुमारी, तहेरा, परवीन, रुखसार। सर बिट्टू का माइक सर डैमेज हो गया, मैसेज किया है सर। अच्छा, बिट्टू का माइक डैमेज है। और तहेरा, रुखसार का क्या? मोहम्मद सादिक रजा। यस सर यस सर। तो तहेरा, रुखसार को हम डाल देते हैं वेटिंग में, क्योंकि इसका रिएक्शन नहीं आ रहा है। सर बोलिए सर, अभी बोलिए। बोलिए। हाँ जी, तहेरा, रुखसार, कौन है? कोई लिंक में है इसके? नेटवर्क इशू होगा सर। नेटवर्क इशू है क्या? मैं भी बहुत सर, है। क्योंकि सर उस वक्त सर जब आप बोले थे तो बोली थी सर। चलिए तो ठीक है, ठीक है, जब ऐसा आप बोल रहे हैं, क्योंकि सी इज गुड गर्ल एंड सी इज, आई थिंक, आई बिलीव दैट सी इज रियली डिवोटेड विद द स्टडी, एंड
और उसका रिएक्शन नहीं आता है तो थोड़ा सा, मतलब सभी डिवोटेड है, आप सभी ऐसा ना समझेंगे, ठीक है। स्पेशली चूंकि वो बैच बाद में मिला है और उस बैच को बाद में मैंने रियलाइज किया है, उस रियलाइजेशन में मुझे लगा है कि मोस्ट ऑफ गायज आर रियली डिवोटेड, ठीक है। तो अब उनका रिप्लाई नहीं आता है थोड़ा थोड़ा, वैसे भी जो बच्चे क्वेरी हमेशा करते हैं, ठीक है, उनका रिएक्शन हम हमेशा सुनना चाहते हैं। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। आई थिंक ये किसका क्वेश्चन था? सर ये राज राज का। 84 तो राज, एनी Yes, sir. प्रॉब्लम रिगार्डिंग दैट? हालांकि साइज ऑफ को हम लोग आगे स्ट्रक्चर के साथ भी देखेंगे, अभी साइज ऑफ Yes, के sir. बारे में इतना जानिए। यस सर। ठीक है, आप कोई भी साइज दे दीजिएगा, ठीक है, वो उसका दे देगा। और एक बना बता दे, अगर मान लेते हैं कि हम डायरेक्ट प्रिंटफ लिख दें और यहाँ पे दे दें प्रिंटफ, ठीक है, और %5D, और यहाँ पे लिख दें साइज ऑफ, और यहाँ दे दें कैर, तो ये क्या रिटर्न करेगा? 1 करेगा सर। 1 byte, sir. एब्सोल्युटली। चलिए, ये क्लियर हो गया। यस सर। अब आते हैं, कुछ हम लोग वर्क सोचते हैं, ठीक है, एंड द वर्क इज कि जितना फंक्शन पढ़े हैं उसमें से कुछ मिला के हम लोग एग्जांपल्स लेते हैं। तो एग्जांपल्स रन करा के दिखा दें या आप बना दे? आप बना लीजिएगा, बोलिए। सर बना दीजिए, हम अपने रन करवा लेंगे। मतलब ये नोट्स में पीडीएफ में डाल देना। यस सर। ठीक, तो क्वेश्चन ये है, ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन। टू इनपुट 10 स्ट्रिंग्स, वो नेम भी हो सकता है, तो इनपुट 10 नेम्स आप ले लीजिए, नेम्स ही रख लीजिए, एंड अरेंज इट in dictionary wise, और डिक्शनरी वाइज का मतलब क्या हो गया? ABCD. असेंडिंग ऑर्डर। वेरी गुड, ठीक है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। डिसेंडिंग भी दिया जा सकता है, लेकिन हम असेंडिंग को रखते हैं, ऐसे डिक्शनरी डिसेंडिंग में नहीं बनता है, नॉर्मली असेंडिंग में नहीं बनता है। अब इसके सॉल्यूशन में आते हैं, ठीक है, और सॉल्यूशन में सबसे पहले ये समझें कि अगर मान लीजिए कि कैर डाटा टाइप से, मान लीजिए कि कैर डाटा टाइप से हम n, जो कि नेम है, अगर हम n30 लिखते हैं तो ये कितने नाम को स्टोर करेगा? ये स्ट्रिंग है ना, Yes. यस सर। यस but if somebody asks how many this array will store the string, how many, कितने string value को ये रखेगा 30 at a time, 30। at a time? अच्छा, what is the difference between a string and character? ठीक है, तुरंत जल्दीबाजी में नहीं बोलना चाहिए, हमेशा दिमाग लगा लगा के बोलना चाहिए, ठीक है। स्ट्रिंग और कैरेक्टर में क्या डिफरेंस है? Strings are स्ट्रिंग्स arrays ऑफ कैरेक्टर होता है। कैरेक्टर कैरेक्टर होता है। अच्छा, ये कैरेक्टर है, यस Yes, sir. अच्छा ये स्ट्रिंग है, यस Yes, sir. क्या ये कैरेक्टर में आएगा? क्या ये कैरेक्टर में आएगा? सर ग्रुप ऑफ कैरेक्टर में आएगा सर। अरे तो ग्रुप ऑफ कैरेक्टर को तो स्ट्रिंग बोलते हैं, यानी जिसको एरे बोलते हैं, खैर ये, ठीक है। तो एबीसी इसमें आएगा, इसमें एबीसी आएगा? हैं, कंफ्यूज हो? अरे हाँ, नहीं आएगा, क्योंकि कैर डाटा टाइप सिर्फ कितना
होल्ड करता है, एक को Once. करता है। सिंगल One sir. हम किसकी बात कर रहे हैं? हम ये जो एंड डिक्लेयर किए हैं ये क्या है? एक कैरेक्टर है या एक String. स्ट्रिंग है? कैरेक्टर एक Character. एक कैरेक्टर है। अरे यार तुम 30 अभी तक कैरेक्टर 30 कैरेक्टर 30 कैरेक्टर है, तो 30 कैरेक्टर मिल के क्या बना? String sir. एक कितना स्ट्रिंग बना? एक स्ट्रिंग तो मैं उतना देर से क्या पूछ रहा हूं कि अगर कैर एंड 30 हमें डिक्लेयर किए तो कितने स्ट्रिंग वैल्यू को स्टोर करेंगे? हमने ये थोड़े पूछा कि कैरेक्टर वैल्यू स्टोर करेंगे, कितना स्ट्रिंग वैल्यू इसमें स्टोर करेंगे? 1 सर 1। ठीक है, होल्ड्स, ठीक है, 1 स्ट्रिंग वैल्यू। क्लियर? Yes. 1 स्ट्रिंग वैल्यू जो कि आपका नाम होगा। ठीक है, अब आप अमर डालिए, मोहन डालिए, सोहन, कोई एक ही एक स्टेप करेगा, लेकिन हमको कितना रखना है? हमको कितना रखना है? हमको 10 सर 10 sir. 10 10 10 10 10 10 10 10 ठीक है, ठीक है, 10 10 ठीक है, ठीक। सर आवाज कट के आ रही है सर। मेरी आवाज Yes, कट के आ रही है? यस No, सर। sir. नो सर। नो सर। If Clear, everybody realize that my voice, ठीक है, is breakable, नो सर Sir. sometimes sir, sometimes और my voice is breaking, ठीक है, तो फिर तो मुझे करना होगा, एक तो लाइट कट गई है, ठीक है, जो अल्टरनेट जो मेन विकल्प है क्लास का वो खत्म है, ठीक है, ये मोबाइल से चल रहा है उससे भी, ठीक है, तो मोबाइल में थोड़ा इश्यू हो सकता है। तो अभी आवाज मेरी आ रही है ना? आपकी तो थोड़ा मैं एडजस्ट कर लूँ, मेरी आवाज आपको पूरी मिलनी चाहिए। यस सर योर साउंड इज Yes, sir. क्लियर कमिंग yes sir, yes ओके 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 ओके, ठीक है, तो हमें हाउ मेनी स्ट्रिंग वी हैव टू स्टोर? 10. क्या करना होगा? क्या इससे हो जाएगा? नहीं होगा। तो इस केस में हमें डबल डायमेंशन लेना होगा। क्या लेना होगा? double डबल डायमेंशन। dimension. कैसे सर? तो जितना लेना है उसको यहाँ पे रखिए रो पोजीशन पे, और जितना लेंथ होगा उसका मैक्सिमम कितना कैरेक्टर वो रख सकता है हर वर्ड, हर नेम, तो सर 30 तो ऐसे रखिए। तो इसका मतलब हुआ 10 स्ट्रिंग, 10 का मतलब यहाँ क्या हुआ? 10 स्ट्रिंग वैल्यू, String. और ये 30 क्या हुआ? Character. मैक्सिमम लेंथ ऑफ Character. ईच स्ट्रिंग, करेक्ट। यस सर ईच स्ट्रिंग, ठीक है। तो 30 मैक्सिमम है, आप एक भी रख सकते हैं, दो भी रख सकते हैं, 5 भी रख सकते हैं, आपकी मर्जी है, ये मैक्सिमम है। ओके, ठीक है। ओके Yes sir. इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे अगर हम समझने की कोशिश करें तो इस तरह का कुछ बनता होगा एरे, ठीक है, अब ऐसे ही बन रहा है, ठीक है, और ये 0 हो गया, और 30 है तो मैक्सिमम कितना तक जाएगा? 29, और ये हो गया 0 1, ठीक है, से लेके ये 10 है, तो ये मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा? 9. 9 तक, ठीक है। 9. ओके, तो मेरा जो रो है ना वही मेन है। अब मान लीजिए कि मैं रवि लिखूंगा यहाँ पे RAVI, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक क्या लग गया? नल करेक्टर। अगला वर्ड मैं मान लीजिए सोनी लिखे, ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या लगा दिया? ठीक है, रमेश लिखे, ठीक, तो यहाँ पे क्या लगा? समझ में आ रही बात? यानी हर एक का मैक्सिमम लेंथ 30 है,
लेकिन टोटल नंबर ऑफ स्ट्रिंग कितना है 0 से लेके 9 तक, मतलब 10। कितना है? 10। 10 क्लियर, ओके। अब जब ये समझ गए तो मान लीजिए कि हमको स्ट्रिंग को रिट्रीव करना है, तो हमें रो पोजीशन की जरूरत पड़ेगी कि कॉलम पोजीशन की जरूरत पड़ेगी, कि दोनों की जरूरत पड़ेगी? हमें सिर्फ स्ट्रिंग को रिट्रीव करना है, स्ट्रिंग पे काम करना है, तो मुझे रो की जरूरत पड़ेगी या कॉलम की जरूरत पड़ेगी या दोनों की जरूरत पड़ेगी? रो किस है? दोनों की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ कॉलम। क्योंकि हाँ, जब आप स्ट्रिंग फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे तो सिर्फ आपको स्ट्रिंग बताना है, ठीक है? क्या हो रहा है मोहम्मद सादिक रजा? सॉरी सर। हाँ जी, ठीक है। तो हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? सिर्फ स्ट्रिंग की जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी? स्ट्रिंग। और स्ट्रिंग हमको किससे मिलेगा? कॉलम से। कॉलम सर, कॉलम से। स्ट्रिंग कॉलम से नहीं है, कॉलम से कैरेक्टर जाना जाता है स्ट्रिंग का। जैसे ये 0 कैरेक्टर हो गया, इस 0 वाले रो पोजीशन पे जो स्ट्रिंग है उसका 0 कैरेक्टर, 1 कैरेक्टर, 2nd कैरेक्टर। कॉलम हमेशा स्ट्रिंग का क्या डिटरमाइन कराता है? कैरेक्टर। और रो क्या बताता है? स्ट्रिंग। इसके पहले जब हम सिंगल डायमेंशन लेते थे तो रो का तो कंसेप्ट ही नहीं है, तो हम मान के चले कि मान लीजिए कि रो ऐसा 0 ही मान लेते हैं, ठीक है? तो हम 30 का मतलब यहाँ कॉलम से है, क्योंकि एक ही रो बनना है, यहाँ तो तय है। बात आप समझे? लेकिन यहाँ तो एक रो नहीं ना बनना है, यहाँ कितने रो बनने हैं? 10 10 रो बनेंगे। और उसकी इंडेक्सिंग कहाँ से शुरू होगा? 0 टू लेके कहाँ तक? 0 9 तक। से 9। 0 से 9। अभी भी कोई कोई 0 से 10 बोल देता है, ठीक है? 0 टू 0 से 9, 9। 0 से 9। तो जब हम स्ट्रिंग फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे तो उसको स्ट्रिंग ना देंगे, कैरेक्टर थोड़ी देंगे। हम strcpy इस्तेमाल करेंगे, हम %s इस्तेमाल करेंगे स्कैनर में, हम गेट्स इस्तेमाल करेंगे, तो इनको तो स्ट्रिंग ना चाहिए, कैरेक्टर थोड़ी चाहिए। वो कैरेक्टर समझने का काम वो खुद करेंगे, हमको सिर्फ उनको स्ट्रिंग बताना है। तो मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी? इस रो की जरूरत पड़ेगी, पड़ेगी ना? ठीक है, मतलब अगर हम कहेंगे n0, ठीक है, तो ये किसको रेफर करेगा? रो ये पूरा स्ट्रिंग को। रवि, हम रवि। कहेंगे n1, ये किसको रेफर करेगा? सेकंड रो को। Morning. सेकेंड रो के पूरे स्ट्रिंग को। समझ में आ रही बात? Yes, sir. क्योंकि ये जानना इसलिए जरूरी है कि जो आपको बता रहे हैं ना, जो प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व आप इसी कंसेप्ट से करेंगे। अगर 10 आप स्ट्रिंग होल्ड ही नहीं कर पाएंगे तो सॉर्ट कैसे करेंगे उसको? ठीक है, तो अब इसका सॉल्यूशन हम लोग बनाते हैं। स्ट्रिंग डॉट एच आप ले लीजिएगा ऊपर, हम डायरेक्ट इसमें सीधे काम पे आ जाते हैं। तो बहुत गर्मी है, टू हॉट। हद से ज्यादा। ठीक है, एन यहाँ पे क्या ले लेते हैं? 10। और यहाँ क्या ले लेते हैं? 30। ठीक है, यहाँ ले लेते हैं, हमको एक टेम्पोररी चाहिए स्वैपिंग करने के लिए। तो टेम्पोररी तो एक ही स्ट्रिंग होगा, तो इसका ये रो तो खुद ब खुद होगा, इसका सिर्फ हमको लेंथ डिफाइन करना है, यानी कॉलम डिफाइन करना है। तो क्या रख देंगे? ठीक है, और हमको सिलेक्शन सॉर्ट से करें, जो कि आपको बताए हैं। सर। हाँ सर हाँ, बोलिए। आवाज नहीं आ रही है तुम्हारी।
अगर कोई दूसरा सुन लिया है तो बताइए जी। सर टी सर, टी सर, टी टी क्या है? टी एक टी एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है जो सिर्फ कितने स्ट्रिंग को होल्ड करेगा, एक। तो किस लिए लिए हैं, तो जब आप सॉर्टिंग करेंगे तो स्वैपिंग करना होगा ना। आपको सॉर्टिंग इसके पहले समझाए थे तो उसमें स्वैपिंग हो रहा था। तो स्वैपिंग के लिए एक तो अलग से लेके रखिएगा ना, जिसमें स्टोर करके रखिएगा, तो वो हम अलग वाला कौन रख ले रहे हैं यहाँ पे, टी। टी। ठीक है, ये टेम्पोरी इसको कह सकते हैं, टेम्पोरी स्ट्रिंग। टेम्पोरी स्ट्रिंग फॉर किसके लिए, तो वाइफिंग। क्लियर। चलिए यहाँ मैसेज दे दीजिए प्रिंट एफ इंटर 10 स्ट्रिंग्स। ठीक है, और यहाँ पे एक लूप चला दीजिए फॉर का, 0 से लेके कहाँ तक, 9 तक। हमको सिर्फ किसको बताना है, रो को बताना है, 9। 9 तक। और इसमें हम क्या लिख देंगे, गेट्स। गेट से इनपुट करा सकते हैं ना स्ट्रिंग, यस या नो। यस। यस सर। यस सर। और इसमें एन आई दे देंगे, मतलब पहला स्ट्रिंग 0 रो में चला गया, दूसरा स्ट्रिंग 1 रो में चला गया, तीसरा स्ट्रिंग 2 रो में चला गया। इस तरह से 10 स्ट्रिंग मेरे पास आ गया, आप जैसे मर्जी हो वैसे दीजिए। ठीक है, चंदन, अमर, विक्रम, जैसे आपको मर्जी हो रहा है, और रैंडमली दे दीजिए। अब हमको इसको डिक्शनरी वाइज सजाना है। ठीक है, तो सजाने के लिए पहले तो हमको सॉर्टिंग का स्टेप चलाना होगा, सॉर्टिंग का स्टेप चलाना होगा। तो सॉर्टिंग का स्टेप जैसे बताए थे वही रहेगा। तो पहला लूप फॉर का चलाएंगे स्टेपिंग के लिए, 10 का है तो स्टेप कितना चलेगा, 0 से लेके 9 तक। 0 से लेके 8 तक ना, 0 से 8 9 बार नहीं हुआ। यस सर, हो गया। यस सर। ठीक, और इसमें चलेगा एक कॉलम का, जे का। तो आई जहां होगा उसके एक आगे से शुरू होगा, और जे लास्ट इंडेक्स चलेगा, और 10 के केस में लास्ट इंडेक्स क्या होगा, 9। 9। अब हमको क्या करना है, इस पोजीशन के स्ट्रिंग को इस पोजीशन के स्ट्रिंग के साथ कंपेयर करना है, और कौन बड़ा है कौन छोटा है पता करना है। तो यहाँ लगाएंगे इफ, और कंपेयर करने के लिए हमारे पास कौन सा फंक्शन है, CMP। और इसको दे देंगे कौन सा पोजीशन का, एन आई पोजीशन का, और दूसरा किसको दे देंगे, एन जे पोजीशन NJ। का। अगर ये ग्रेटर देन क्या हो रहा है, 0, इसका मतलब ये बड़ा है ये छोटा है, तो हमको स्वैप करना है ना। यस सर। तो जो टेम्पोरी लिए हैं ना, टी, जो टी लिए हैं, उस टी में एन आई को डालना है। तो डायरेक्ट तो डाल नहीं सकते हैं, हमको स्टोर करने के लिए भी किसका इस्तेमाल करना होगा, str कॉपी। कॉपी। cpy का। और यहाँ दे देंगे टी, यहाँ दे देंगे एन आई। तो सर एन आई का वैल्यू चला गया टी में, एन आई अब मान लेते हैं कि खाली हो गया। अब दूसरा करेंगे strcpy, और यहाँ कर देंगे एन आई, और इसमें भेज देंगे किसका वैल्यू, NJ। और फिर यहाँ लिखेंगे strcpy, और यहाँ लिख देंगे एनजे में भेज देंगे किसका, टी का वैल्यू। इसको टी बंद का कर वैल्यू। देंगे, इसको बंद कर देंगे, इसको बंद कर देंगे, अरेंज हो गया डिक्शनरी वाइज। अब एक फॉर का लूप चलाइए, 0 से लेके कहाँ तक, 9 तक, 9 तक। और डिस्प्ले कर दीजिए। प्रिंटफ या पुट्स दोनों लगा सकते हैं, पुट्स ही लगा देते हैं। पुट्स। पुट्स।
ठीक है, हो गया। स्ट्रिंग वाइज सॉर्टेड हो गया। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पूछता है। यूनिवर्सिटी लेवल पर देखे हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटी में ये क्वेश्चन आते रहता है। ठीक है, ओके ओके सर। ओके। यस सर। यस ठीक है, चलिए तो इसको इतना को रन कराइए ओके और